What's up everyone? Welcome back to the channel। सबसे पहले तो मैं सभी अपने क्लास 11th वाले बच्चों से अपॉलॉजीज के साथ शुरुआत करूंगा क्योंकि ये पार्ट बहुत दिन के बाद डाल रहा हूँ। बट तुमने ही तो बोला था यार कि सर पहले स्टैटिस्टिक्स करा दो, तो मैंने सोचा पूरा स्टैटिस्टिक्स का प्लेलिस्ट बना देता हूँ। तो पूरा स्टैटिस्टिक्स करा दिया। बिजनेस स्टडीज में 2 चैप्टर बचे हैं भैया, वो भी तुम्हारे मैं अभी बस विद इन 3 to 4 डेज पूरे करा दूंगा। पूरी कोशिश करूंगा इसी वीक में, ठीक है। और अकाउंटेंसी में बस फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, सिंगल एंट्री, सिलेबस हमारा समाप्त है, ठीक है। और मुझे जल्दी से बताओ, रिवीजन करोगे क्या? बहुत शानदार से रिवीजन कराऊं तुम्हारे लिए? कमेंट्स में बता देना, मुझे मजा चाहिए। जब तक तुम जवाब नहीं दोगे तब तक मजा नहीं आएगा भाई, ठीक है। आओ जल्दी से शुरू करते हैं और आज हम सीखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। चलिए लेट्स बिगिन। चलो भाई शुरू करते हैं हम लोग। आज आप हेडिंग डालोगे सब लोग मेरे साथ साथ, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट तो हमने सीख लिया अच्छे से, ट्रेडिंग अकाउंट के सारे क्वेश्चंस भी कर लिए। अब हमें एक बार प्रॉफिट एंड लॉस बताओ क्या होता है। देखो बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है ना, ट्रेडिंग के बाद ही बनता है। सर ट्रेडिंग के बाद कैसे बनेगा? एक बार थोड़ा रिवाइज करा दो ना। देखो ट्रेडिंग की शुरुआत कहां से हुई थी? ये मान लो तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट है। थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने क्या क्या सीखा था? सर सबसे पहले सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ये अमाउंट हम बाहर लिख देते थे। यहां पे हम सर क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे। उसके बाद सर डेबिट साइड में हम लिखते थे यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद हम टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न लिखते थे, अमाउंट बाहर आ जाता था। फिर हम सर यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे और फिर हमारे पास यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था, ठीक है। अब बच्चों जो तुम्हारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस सिर्फ 4 तरीके के खर्चे थे। सर कौन कौन से 4 थे वो? या तो वो फैक्ट्री से रिलेटेड थे, या वो प्रोडक्शन से रिलेटेड थे, या वो परचेज से रिलेटेड थे। या तो फैक्ट्री थे, या वो प्रोडक्शन थे, या वो परचेज थे। भाई फैक्ट्री, प्रोडक्शन, परचेज, और या फिर उसके साथ इनवर्ड लगा होता था, या फिर उसके साथ इनवर्ड लगा होता था। सर ये तो बात समझ गए, या तो फैक्ट्री थे, या प्रोडक्शन थे, या परचेज थे, या फिर उसके साथ इनवर्ड लगा होता था। अब सर और भी तो खर्चे होते हैं एक बिजनेस में। बात तो सही है सर, एक बिजनेस में और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो उन सब खर्चों को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते थे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उनको बोला जाता है बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब सर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां पे आएंगे? तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए हम लोग एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मुझे बताओ, क्या ट्रेडिंग को ही खींच दूं तो P&L बनता है? इसीलिए क्या बोलते हैं? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। जस्ट ट्रेडिंग के बाद ही क्या बन जाता है? P&L अकाउंट बन जाता है। तो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। अब सर P&L अकाउंट बनेगा कैसे? देखो सबसे पहले क्या करना है आपको उसी तरीके से एक फॉर्मेट बनाना है। क्या सर ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है? हाँ जी बेटा, इसका नेचर भी क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है। सर नॉमिनल का क्या मतलब होता है? नॉमिनल का मतलब होता है डेबिट में सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस, डेबिट में एक्सपेंसेस और लॉसेस लिखे जाएंगे, और क्रेडिट में सारे के सारे इनकम्स और गेन्स। देखो जितनी भी तुम्हारी पैसा तुम्हारे पास आएगा ना सेल के अलावा, सर सेल के अलावा और भी पैसा आता है। हाँ भाई, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, और भी बहुत कमाइयां हैं लोगों की। तो वो सब कहाँ आएंगी? इनकम्स है, वो सब यहाँ आएंगी। ट्रेडिंग में तो सिर्फ सेल आया था, और भी तो सोर्स ऑफ इनकम्स होते हैं, सब कहाँ आएंगे? सारे के सारे P&L अकाउंट में आएंगे, समझे? अब देखो सर इसकी शुरुआत कहां से होगी? जहां पे ट्रेडिंग खत्म हुआ, इस जीपी से। इस जीपी को बच्चों हम लोग यहां पे, अब से आप क्या बोलोगे? जीपी कैरिड डाउन। अब आप एक स्टेप आगे बढ़ गए हो ना, बड़े बच्चे हो गए हो, तो अब आप खाली जीपी नहीं बोलोगे, आप बोलोगे जीपी कैरिड डाउन। तो सर कैरिड डाउन इधर है, तो ब्रॉड डाउन तो इधर होना चाहिए। ध्यान रखना ब्रॉड डाउन हमेशा दूसरी साइड में होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
इसकी शुरुआत होगी बच्चों बाय जीपी ब्रॉट डाउन। ये आ गया देखो, जीपी ब्रॉट डाउन हो गया। सर अगर ऊपर लॉस आया हुआ, अगर जीपी आया ही ना हुआ, सपोज बैलेंस इधर आ गया, तो सर उसको तो हम ग्रॉस लॉस बोलते हैं, तो उसको भी आप ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन बोलोगे। भाई अगर प्रॉफिट नहीं आया तो इधर लॉस आ जाएगा ना, है ना। तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आएंगे तो हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। देखो ऐसे, ठीक है। तो जो P&L की शुरुआत होगी बच्चों वो जीपी या ग्रॉस लॉस से होगी। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पे सारी की सारी इनडायरेक्ट इनकम्स लिख देनी है। सर सारी इनकम्स लिख दूं? हाँ जी सर, इनडायरेक्ट इनकम्स में क्या होता है भैया, कोई भी कमीशन रिसीव्ड, है ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, या फिर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, या फिर बेड डेट्स रिकवर्ड, बेड डेट्स रिकवर्ड। तो ये सारी की सारी आपके लिए इनकम्स है या नहीं है, सारी की सारी इनकम्स एटसेट्रा। और भी इनकम्स हो सकती हैं, और भी बहुत सारी इनकम्स हो सकती हैं, है ना। डिविडेंड रिसीव्ड है, उसके अलावा कोई लॉटरी लूटरी आ गई, तो बहुत सारी इनकम्स हो सकती हैं, टैक्स का रिफंड आ गया, तो ये सारी की सारी इनकम्स बच्चों इस साइड आ जाएंगी। तो इधर आपके पास पैसा आता है, ओके। अब सर डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में बच्चों सारे खर्चे आएंगे। सर कौन कौन से खर्चे, देखो बहुत सारे खर्चे। यहां पे अब हम लिखते हैं हमारे ऑफिस के एक्सपेंसेस, ऊपर तो नहीं आए थे ना ऑफिस के, तो ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हो गए, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेल से रिलेटेड कोई खर्चा है, सेलिंग एक्सपेंसेस सारे के सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपके अब सारे खर्चे आते हैं। इन सब खर्चों को क्या बोला जाता है, इन सब खर्चों को बोला जाता है बच्चों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सर इनके एग्जांपल्स दो ना। देखो जैसे सैलरी, भाई तुमने सैलरी देनी है तो वो आ जाएगा, इंटरेस्ट पेड वो आ जाएगा, कमीशन पेड, आपने कोई कमीशन पे करी है, देखो उधर रिसीव था इधर पेड है, ठीक है। रेंट पेड, पेमेंट है ये, सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, रेंट पेड, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, इनवर्ड ऊपर आते हैं, आउटवर्ड नीचे आते हैं, ठीक है। ऐसे ही बेड डेट्स, आपका कोई बेड डेट हो गया, पैसा मार लिया किसी ने, नुकसान है, वो भी यहां पे आ जाएगा। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन भी तो खर्चा होता था, है ना। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऑडिट फीस। सर ऑडिट फीस क्या होता है, देखो जो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो सीए है, वो आपकी बुक्स चेक करेगा कि ठीक से बनी है या नहीं बनी है, तो उसका वो पैसे लेगा, उसको ऑडिट फीस बोलते हैं, ऑडिट फीस। उसके अलावा देखो सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट, कैरेज आउटवर्ड, बेड डेट्स, डेप्रिसिएशन, लीगल चार्जेस, कोई भी लीगल चार्जेस हो गए, है ना। ऊपर आपने जितने भी खर्चे छोड़े थे, लॉस बाय फायर, कोई आग लग गई, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, कितने ही खर्चे, वो सब खर्चे बच्चों यहाँ पे आ जाएंगे एटसेट्रा। अभी बहुत सारे खर्चे हैं, कल मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगा, तुम्हें एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। आज मैं तुम्हें फॉर्मेट सिखा रहा हूँ। तो देखो इन सब खर्चों को, जो आपने ऊपर खर्चे छोड़ दिए थे, वो सारे खर्चे नीचे आ गए। इनको बोलते क्या है, हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं बच्चों, राइट। तो अब आप क्या करोगे सर, सर समझ गए, इधर पैसा आ गया, इधर से पैसा गया, यस बहुत अच्छे। जो ऊपर ट्रेडिंग में नहीं लिखे ना, बहुत सारे खर्चे छोड़ रहे थे, वो सब यहां जाते हैं। और इनकम तो हमने सेल के अलावा कोई लिखी नहीं, ट्रेडिंग में सिर्फ क्या आया था, सेल, बाकी सब छोड़ दी थी। तो अब सर उन सबका क्या करें, अब सिंपल है, अब आपको क्या करना है, इधर का सम करो, यहां पे टोटल लगाओगे। सर ये क्या है, ये है जितना पैसा आया, मेरे पास इतना पैसा आया, लेट सपोज 2 लाख रुपए, वैसे ही एज्यूम कर रहा हूं, सपोज ये सब जोड़ के 2 लाख आया, इसका टोटल करो, सारे खर्चे जोड़ दो। ये क्या है, जो पैसा आपके पास से गया, लेट सपोज 1,50,000, अब मेरे पास 2 लाख आया था, 1,50,000 मेरे पास चला गया, तो इधर एक बैलेंस आएगा, 50,000 बचेंगे, तो फर्म डांस करेगी, ये मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया। 2 लाख आए थे, 1,50 चले गए, 50,000 बच गए, वो क्या है, प्रॉफिट। वो क्या है सर, प्रॉफिट है। तो हम यहां पे लिखेंगे
हम यहाँ पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। ध्यान रखना बच्चों, इसको क्या बोला जाता है, नेट प्रॉफिट बोला जाता है। ये टोटल आ गया, ठीक है। तो आपका अगर डिफरेंस इधर आ रहा है, सर डिफरेंस इधर क्यों आया, देखो इधर 2 लाख थे, उधर 1.5 लाख है, तो डिफरेंस तो इधर ही आया ना, इधर डिफरेंस आता है तो बच्चों इसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। सर अगर डिफरेंस इधर आ जाता, सपोज ये 2 लाख होता और ये 2,50,000 होता, तो डिफरेंस इधर आया था, कमाए तो 2 लाख थे, खर्चा 250 का हुआ, तो डिफरेंस इधर आता है, इसको क्या बोलते हैं, बाय नेट लॉस। जैसे ऊपर ग्रॉस लॉस आता था इधर और डेबिट में ग्रॉस प्रॉफिट आता था, वैसे ही यहाँ पे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा बच्चों। तो याद रखेंगे, ट्रेडिंग से ग्रॉस वैल्यू निकलती है, प्रॉफिट एंड लॉस से नेट वैल्यू निकलती है बच्चों। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो सारी चीजें लिख देंगे जो हम ट्रेडिंग में नहीं लिख पाए थे। सर इसका नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट में सभी एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट में सभी इनकम्स गेन। सर इसमें कौन से इनकम्स और एक्सपेंसेस आते हैं, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट किस में आते थे, ट्रेडिंग में आते थे। सर इनडायरेक्ट में क्या क्या आता है, ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, जो कहीं नहीं आए वो सब यहां आ जाएंगे। समझ गए? आई होप बेटा जी आप लोगों को P&L अकाउंट बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया। आई एम वेरी मच होपफुल कि P&L अकाउंट में आपको कोई भी डाउट नहीं है। आज एक बार मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके एक बार ट्रेडिंग को भी रिवाइज कर लो, एक बार ट्रेडिंग बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो, एंड बाकी सारी चीजें हम लोग कल करते हैं बहुत आराम से, और हमारी सारी चीजें कंप्लीट हैं, सारी चीजें डन हैं। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। कल P&L खत्म कराऊंगा, बैलेंस शीट आपको करा दूंगा, एंड वी आर ऑल सेट कि हम बहुत अच्छे तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स की तरफ चल पाएंगे, जिसमें बच्चे बहुत परेशान है। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट, तुम्हारा भाई तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने नहीं देगा। सब बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, जैसे बाकी सारे चैप्टर समझाए हैं, और तुम्हें बहुत अच्छे मार्क्स दिलवा के रहूंगा, दैट इज माय प्रॉमिस। उसके साथ साथ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि तुम्हारे एग्जाम्स कब से शुरू हो रहे हैं, ताकि मैं रिवीजन सीरीज उसी हिसाब से प्लान कर पाऊं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब कर लो भाई, ये चैनल तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। सब्सक्राइब कर लो और वीडियो सब तक शेयर करना। थैंक यू सो मच।